हेलो बच्चों, मैं पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरा जी स्कूल झांसी। बच्चों, आज हम अनुच्छेद लेखन पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या है। किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद में हर वाक्य मूल विषय से जुड़ा रहता है। अनावश्यक विस्तार के लिए उसमें कोई स्थान नहीं होता है। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। यानी हमको किसी एक विषय पर ही लिखना है, अन्य नहीं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद में छोटे छोटे वाक्य होते हैं जो विषय आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद को एक संक्षिप्त निबंध की संज्ञा भी दी जा सकती है, परंतु निबंध में विषय के पक्ष, विपक्ष तथा संबंधित सभी बिंदुओं का समावेश होता है, किंतु अनुच्छेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका, तर्क वितर्क या पक्ष विपक्ष को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अनुच्छेद लेखन गद्य की लघु विधा है। इसमें किसी वाक्य, विचार, अनुभव या दृश्य को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना होता है। किसी खास विषय का विवरण बनाना, किसी प्रक्रिया का वर्णन करना, किसी खास अवसर का वर्णन करना, किसी के चरित्र का वर्णन करना, किन्हीं दो चीज़ों की तुलना करना, किसी चीज़ का कारण और प्रभाव बताना। एक अनुच्छेद के 3 भाग होते हैं: परिचय, प्रधान भाग और निष्कर्ष। अनुच्छेद लेखन करते समय क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए? अनुच्छेद में घटना अथवा विषय से संबंध वर्णन संतुलित तथा अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा शैली सजीव एवं प्रभावशील होनी चाहिए। शब्दों के सही चयन के साथ लोकोक्तियों एवं मुहावरों के समुचित प्रयोग से ही भाषा शैली में उपयुक्त गुण आ सकते हैं। अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें, क्योंकि विस्तार सीमित होता है। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले सभी समझ पाएं। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, क्योंकि इससे अनुच्छेद का आकार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन दिए गए विषय पर ध्यान बनाए रखें। अनुच्छेद को संक्षिप्त रखना चाहिए, लेकिन विषय की आवश्यकता के आधार पर कुछ अधिक लंबा अनुच्छेद लिखा जा सकता है। शब्द सीमा का ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखने के दौरान हमेशा रखना आवश्यक है। अनुच्छेद में सभी महत्वपूर्ण बातों को अवश्य स्थान देना आवश्यक है। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि पाठक को एक ही विषय पर बांध कर रखा जाए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग कर अनुच्छेद को प्रभावशाली और रोचक बनाया जा सकता है। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष इस प्रकार हो कि वह अपने भीतर विषय को समाहित कर सके। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। छोटे वाक्य से पूरी रचना बनाती है। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में। एक अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। अनुच्छेद सामान्यतः 8 से 10 लाइन में लिखा जाता है। बहुत बड़ा या बहुत छोटा अनुच्छेद अच्छा नहीं होता।
अनुच्छेद में भूमिका और उपसंहार नहीं होते। अनुच्छेद में मात्रा की गलतियां ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति विषय से संबंधित होनी चाहिए। अपने मन से कुछ भी बनाकर नहीं जोड़ना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट एवं समझने में आसान होनी चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए एवं मुख्य बिंदु से जुड़े होने चाहिए। अनुच्छेद का परिचय रोचक होना चाहिए। निष्कर्ष को इस प्रकार लिखना चाहिए कि अनुच्छेद का अंत पता चल जाए। अनुच्छेद में प्रश्नवाचक वाक्य को शामिल नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद लिखने के कुछ संकेत बिंदु हैं तो उसका उल्लेख जरूर करना चाहिए। अनुच्छेद लिखने के पहले उसकी रूपरेखा निश्चित कर लें, फिर उसे निम्न प्रकार से विभाजित करके लिखें। 1 या 2 वाक्यों में विषय का परिचय, 5 से 7 वाक्यों में विषय का वर्णन करें। 1 या 2 वाक्यों में निष्कर्ष लिखें। अनुच्छेद एक ही पैराग्राफ में होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। शिक्षक दिवस। रूपरेखा। शिक्षक दिवस का महत्व, शिक्षक दिवस का इतिहास, शिक्षक सम्मान। हर साल हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस या टीचर्स डे मनाते हैं। शिक्षक हमें ना सिर्फ ज्ञान का प्रकाश देते हैं, बल्कि अच्छे बुरे की पहचान करने की शिक्षा प्रदान कर हमारे मन के अंधकार को भी दूर करते हैं। कभी भी राष्ट्र के निर्माण और उसकी संस्कृति की रक्षा करने में भी शिक्षक एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस दिन भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति बुद्धिजीवी सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। वह स्वयं इस देश के एक महान शिक्षक थे। वैसे तो शिक्षक की उपासना सदियों से पहले गुरुकुल से चली आ रही है, जब इसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता था। शिक्षक समाज का निर्माण होता है। इनकी तुलना गुरु और देवता से भी की जा सकती है, जो हमेशा ही मानव कल्याण में लगे रहते हैं। इस अवसर पर देश भर में सबसे योग्य और शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षक को सरकार विशेष रूप से सम्मानित करती है। यह सम्मान देकर हम अपने शिक्षक का उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उनकी भरपूर सराहना करते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि कम शब्दों में हमने अपना अनुच्छेद पूरा कर लिया। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।